हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह आप सभी लोग अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसके पार्ट सेकंड को स्टडी करेंगे। और इस पार्ट सेकंड में आज हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। जैसे आप जानते हैं कि यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन इसका है कि टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी जो होता है वह टोटल सेटिस्फैक्शन होता है ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जाता है फ्रॉम कंजप्शन। किससे? कंजप्शन से, उपभोग से। ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब जितनी वस्तुओं की संभव इकाइयाँ हैं, मतलब वस्तुओं की संभव इकाइयों से प्राप्त होने वाला कुल सेटिस्फैक्शन ही क्या है? टोटल यूटिलिटी है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आप केले की 1 दर्जन इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, 1 दर्जन केले खा रहे हैं, तो आपको उनसे प्रत्येक केले से जो है आपको कुछ न कुछ यूटिलिटी प्राप्त होगी। तो 12 केलों को मिला के जितनी यूटिलिटी आपको प्राप्त, मान लो आपने 60 यूटिल्स के बराबर आपको टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है 12 बनाना को खाने से। तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी होगी वो कितनी होगी? वो 16 होगी। देखिए, यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है। फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि 60 आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये फार्मूला पूछते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, इसका मतलब होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही आप n यूनिट तक चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं और आप उसको सम करके टोटल यूटिलिटी आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने आइसक्रीम की 3 यूनिट्स का यूज किया, मतलब आपने 3 आइसक्रीम खाई, ठीक है। देखिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। आपको जो है, आप 3 आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहे हैं, 3 आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट आइसक्रीम से 20 यूटिल्स प्राप्त होती है, सेकेंड आइसक्रीम से आप 16 यूटिल्स प्राप्त होती है, थर्ड आइसक्रीम से आपको 10 यूटिल्स प्राप्त होती है। तो टोटल जो है, जो 3 आइसक्रीम आपने खाया, उससे आपको टोटल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई? तो आप तीनों को जो है ऐड कर देंगे। 20 यूटिल्स देखिए यहाँ, फिर 16 यूटिल्स सेकेंड इकाई से, फिर 16, और थर्ड जो है आइसक्रीम की थर्ड आइसक्रीम जो खा रहे हैं उससे आपको 10 यूटिल्स प्राप्त हो रही है। तो तीनों को जो हम ऐड कर देंगे, टोटल हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 46 यूटिल्स। अर्थात 3 आइसक्रीम खाने से हमको 46 यूटिल्स जो है यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। यूटिल्स जो है यहाँ पर ये यूटिलिटी का मेजरमेंट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU, आज समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि MU इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन। MU जो है एक अतिरिक्त संतुष्टि है, ऑप्टेड, जो प्राप्त की जाती है बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की एक और अधिक मात्रा का उपभोग करने से। कहने का तात्पर्य ये है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब हम किसी वस्तु की एक और यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन हमको जितना मिलता है वही मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे आपने कोई 5 इकाई किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, आपको 5 इकाइयों से 30 यूटिल्स प्राप्त हो रहा है यूटिलिटी, और आपने एक 6वीं इकाई प्राप्त की तो आपको 35 यूटिल्स प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ? जो आप 6वीं इकाई प्रयोग कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ा है। तो 5 यूटिल्स यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देखेंगे। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऐसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? मतलब एन यूनिट का, एनवी यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? TUN टोटल यूटिलिटी, एनवी यूनिट का टोटल यूटिलिटी, और माइनस TUN-1, अर्थात टोटल यूनिट में से एक यूनिट को कम करके जो हम माइनस करेंगे तो हमें MU प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरह भी, एक तो इसका ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये है
एम यू इजकल टू बराबर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ पर डेल्टा चेंजेस को दर्शाता है, कहने का तात्पर्य है टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस हुआ, और नीचे डेल्टा क्यू को मतलब टोटल क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ। अब आइए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब देखिए हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने 2 आइसक्रीम खाए हैं, तो 2 आइसक्रीम से हमें टोटल जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 36 यूटिल्स। कितना? 36 यूटिल्स। अब हमने थर्ड आइसक्रीम खाई, ठीक है, दूसरे के बाद हमने कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया, कितना हुआ? थर्ड। जो थर्ड आइसक्रीम हमने खाया तो हम टोटल यूटिलिटी हमको कितनी प्राप्त हो रही है? 46। इसका मतलब 2 आइसक्रीम खाया तो 36, और जो तीसरा आइसक्रीम खाया तो कुल टोटल यूटिलिटी होगी 46। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? तो जो ये थर्ड यूनिट है, जो तीसरा आइसक्रीम का जो तीसरी इकाई हमने उपभोग की, उससे जो हमें यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। तो उससे कितना प्राप्त होगा? तो हम 2 यूनिट पहले खाया है, और तो उससे 2 में से 3 घटा, जो 3 यूनिट टोटल है उसमें से घटा देंगे। ये 46 में से 36 घटा दिया, 36 घटा दिया तो हमें कितना आया? 10 यूटिल्स। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 10 यूटिल्स। और हमने यही पढ़ा कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि टी यू एंड एम यू के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच जो है क्या रिलेशनशिप होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एकेडमिक एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मतलब होता है सिग्मा एम यू, अर्थात जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका जोड़, उसका संपूर्ण जोड़ ही क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है। यहाँ पर लिखा है टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये सम होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चीज है ध्यान देने लायक, यहाँ पर है कि जब एम यू मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ध्यान रखना, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी वहां पर मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब एम यू इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है स्टार्ट फॉलिंग, वहां पर टोटल यूटिलिटी क्या होगा? वो फॉल करना आरंभ हो जाएगा, अर्थात गिरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी पॉइंट के आधार पर हम जो है टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी याद कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, जो अभी पीछे के पॉइंट्स हमने बताए हैं। ठीक है, जैसे इसमें पॉजिटिव एम यू होता है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी होती है। कब होती है? व्हेन टी यू इंक्रीज विथ एक्स्ट्रा कंजप्शन, तब होता है जब हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं और टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव जो एम यू होगा वो पॉजिटिव होगा। एम यू पॉजिटिव होगा इसलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे। देखिए जो पीछे मैंने बात बताई है उसी चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब एम यू 0 होता है अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तब क्या होता है? व्हेन टी यू डज नॉट इंक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूनिटी में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब एम यू 0 होता है तो वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और जब एम यू निगेटिव होता है, जब एम यू निगेटिव होता है तब क्या होता है? टी यू डिक्रीजेस, वहाँ पर जब हम एक अतिरिक्त यूनिट को कंज्यूम करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे, तो वहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। ध्यान रखिएगा, जब एम यू निगेटिव होता है तो जैसे से हम किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर जाते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? वो डिक्रीज होने लगती है, अर्थात वो घटने लगती है। यहाँ पर मैंने एक टेबल आपके सामने रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको और आसानी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आइसक्रीम कंज्यूम्ड, आइसक्रीम की यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, मतलब हम कितनी आइसक्रीम खा रहे हैं, कितनी यूनिट उपभोग करें। क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा नीचे गया हुआ है। और यहाँ से देखिए जब हम 1 आइसक्रीम खाते हैं तो हमको एम यू कितना मिलता है? 20 यूटिल्स।
और टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है 20, क्योंकि जब प्रथम चीज़ का उपभोग करते हैं, प्रथम यूनिट को उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर एमयू और टीयू दोनों बराबर होते हैं। फिर देखिए अब हम सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं आइसक्रीम की, तब हमारी जो है हमको एमयू कितना प्राप्त हो रहा है 16, और टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, तो ये 20 और 60 मिला कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 36। अब आइए थर्ड वाले पर, थर्ड आइसक्रीम को थर्ड यूनिट का उपभोग कर रहे हैं आइसक्रीम की, तो हमें कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है एमयू जो है 10, और टोटल यूटिलिटी कितनी है 46। क्यों? क्योंकि 10 और 36 को हम जब ऐड कर देंगे तो 46 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जब फोर्थ यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एमयू है वो 4 यूटिल्स प्राप्त हो रही है, और टोटल यूटिलिटी कितनी है, टोटल 4 और 46 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 5 यूनिट है आइसक्रीम की, जो 5 यूनिट है यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 यूनिट तक तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होता गया है। क्या होता गया है? इंक्रीज होता गया। मैंने पहले ही बता दिया, जब तक जो है एमयू पॉजिटिव रहेगा, ध्यान से देखिए, जब तक एमयू पॉजिटिव है 4 इकाई तक, जो है यहाँ 4 इकाई तक 4 यूनिट तक ये पॉजिटिव है, तब जो है तब तक टोटल जो यूटिलिटी है, ये देखिए टोटल यूटिलिटी जो है ये बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 50 है, लेकिन जब 5वीं इकाई पर जो है एमयू 0 हो जा रहा है, मतलब जो 5वीं आइसक्रीम का हम उपभोग कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें कोई मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो रही है। तो अब जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तब वहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको पहले ही मैंने बता चुका है। अब देखिए, जब हमको एक एक्स्ट्रा यूनिट का हम उपभोग करते हैं तो हमें कोई मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम पूर्ण संतुष्टि के लेवल पर होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम जारी रखते हैं, तब हमको जो यूटिलिटी वो माइनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ आप खा रहे हैं, आपका पेट भर गया है, और उसके बाद भी कोई आपको ज़बरदस्ती खिला रहा है, तो आपका जो आपको कष्ट होने लगता है, आपके संतुष्टि का स्तर गिरने लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए 6 यूनिट का उपभोग किया जा रहा है जरा जब आइसक्रीम की, तो यहाँ पर एमयू जो है माइनस हो जा रहा है, और जब ये माइनस हो गया है तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, पहले 50 था, लेकिन अब यहाँ पर 6 ये माइनस हो गया, तो ये घट करके 44 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी माइनस हो गया। तो हमें याद रखना है कि जब एमयू 0 होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब एमयू माइनस होता है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरने लगती है, और जब तक एमयू जो है वो पॉजिटिव होता है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का जब हम उपभोग करते जाते हैं तो एमयू जो है वो घटने लगता है। देखिए पहले 20 था, फिर 16, फिर 10, फिर 4, ऐसे ऐसे घटता जाएगा, फिर 0 आएगा, उसके बाद भी उपभोग करते जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और जब तक जो है मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 20 था, 36, फिर 46, फिर 50। तो स्टूडेंट ये रहा टोटल एमयू और टीयू के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा तो लाइक से शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।